नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी डायन और युवक के प्यार की खौफनाक दास्तान, जिससे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। यह कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है। मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एन्जॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है शहर की हलचल से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव चांदपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। लेकिन वीरान हवाओं में सबसे ज़्यादा जिस किस्से की चर्चा थी वो थी रूहाना की मौत। रूहाना वो लड़की जिसे सबने जलती आग में दम तोड़ते देखा था, लेकिन उसकी चीखें आज भी गांव की हवाओं में खुली हुई थी। कहते हैं जिसने भी उसकी चीखों को महसूस किया उसकी ज़िंदगी मौत से भी बेहतर हो गई। लेकिन कोई नहीं जानता था उसके मरने के सालों बाद भी उसकी परछाई गांव की हर रात में जिंदा थी। उसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक हाल में ही आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जब पहली बार उसने चांदपुर की हवाओं को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच रही हो। वो जानता नहीं था कि उसकी किस्मत उसे मौत के सबसे खतरनाक दहलीज पर ले जा रही थी। एक रात आर्यन गांव के बाहर की पहाड़ियों पर टहलने गया। अंधेरे में डूबी पगडंडी पर चलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उसकी रूह तक झकझोर दिया। एक औरत जिसका आधा चेहरा जला हुआ था उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहरी काली परछाइयाँ थीं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। आर्यन वो धीमी लेकिन भयानक आवाज में फुसफुसाई। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पैरों से जैसे जमीन पकड़ ली हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब ताकत ने उसे वहीं जकड़ लिया। अगले ही पल वो औरत हवा में गायब हो गई, लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, तुम मेरा है आर्यन, हमेशा से। अगली सुबह आर्यन जब अपने कमरे में उठा तो उसकी गर्दन पर जलने के गहरे निशान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो हुआ वो एक सपना था या हकीकत। लेकिन जब उसने डायपर में खुद को देखा तो उसकी आंखों में कोई और था। रूहाना, तू मुझसे भाग नहीं सकता आर्यन। उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। आर्यन रो पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। वो चाहता था कि ये सब एक बुरा सपना हो, लेकिन जब उसने अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास किया
तो उसकी रूह कांप उठी। आर्यन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रुद्रनाथ के पास पहुंचा। जब उसने बाबा को रूहाना के बारे में बताया तो बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है आर्यन, बाबा ने कांपती आवाज में कहा। कौन थी वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बाबा ने कांपते हाथों से पुरानी किताब खोली जिसमें रूहाना की कहानी दर्ज थी। रूहाना कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक डायन थी जिसके उसके ही प्रेमी ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने मौत से भी डरावना एक रहस्य जाना था। आर्यन की आंखें फटी रह गईं, लेकिन बाबा की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, और वो प्रेमी तू ही था आर्यन। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो तो पहली बार इस गांव में आया था, लेकिन बाबा ने जो बताया उसने उसे अंदर तक हिला दिया। ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं आर्यन, तुमने पिछले जन्म में रूहाना को धोखा दिया था और वो तुम्हारी आत्मा से बदला लेने के लिए वापस आई है। आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि वो कभी भी मर नहीं सकता, और रूहाना वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो उसे अपने साथ ना ले जाएगा। दोस्तों वीडियो में आ चुके, वीडियो में एंड तक बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो भी कमेंट करेगा अगले वीडियो में सम्मानपूर्वक उसका नाम लिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आर्यन के दिमाग में बाबा की बातें हथौड़े की तरह बज रही थी। क्या ये सच था? क्या वो सच में पिछले जन्म में रूहाना का प्रेमी था? लेकिन अगर ऐसा था तो उसने उसे जिंदा क्यों जलाया? उसके सवालों का जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता था, रूहाना की कब्र। रात के सन्नाटे में आर्यन जलती हुई महासाल लिए गांव के उसी शापित कब्रिस्तान में पहुंचा जहां रूहाना को दफनाया गया था। उसकी कब्र अब भी वैसी ही थी, दरारों से भरी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उसने कब्र को छुआ, अचानक जमीन कांपने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल घिर आए। आर्यन एक धीमी लेकिन एक डरावनी आवाज में ठहर गई। अचानक कब्र से एक साया निकला, धुएं की तरह बनता बिखरता हुआ। वो रूहाना थी, उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला थी। उसका अर्ध जला चेहरा आर्यन को सीधा देख रहा था। तूने मुझे धोखा दिया आर्यन, अब तुझे मेरी तरफ का एहसास होगा। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली। अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादों की बहार आ गई। एक दूसरी जिंदगी, दूसरा समय, लेकिन वही जगह। उसने खुद को एक भय महल में देखा जहां वो रूहाना को गले लगा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में नफरत थी और उसने चलती हुई महासाल रूहाना के ऊपर फेंक दी। तूने मुझे जलाकर मारा था आर्यन, अब मैं तुझे उसी आग में जलाऊंगी। आर्यन चीखते हुए पीछे हटा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रूहाना मुस्कुराई। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो तुझे वही करना होगा जो मैंने पिछले जन्म में चाहा था। मुझे हमेशा के लिए अपना बनाना होगा। मतलब? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। मुझे तेरी आत्मा चाहिए आर्यन, या तो तू खुद को मेरे हवाले कर दे या मैं तुझे हर रात मौत का एहसास करवाती रहूंगी। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन क्या वो सच में अपनी आत्मा एक भूतनी को दे सकता था? अचानक बाबा रुद्रनाथ वहां आ पहुंचे। नहीं आर्यन, अगर तूने उसे अपनी आत्मा दी तो तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। रूहाना गुस्से से चीख पड़ी और बाबा हवा में उछलकर दूर जा गिरे। आर्यन अब पूरी तरह रूहाना के जाल में फंस गया था।
अब आर्यन के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो अपनी आत्मा रूहाना को सौंप दे या फिर हमेशा के लिए इस डर से जिए कि वो उसे कभी भी मार सकती है। अब फैसला कर आर्यन, रूहाना ने अपनी अर्धजली उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई। आर्यन की आंखों में आंसू थे, वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन जिंदा रहना भी इतना आसान नहीं था। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो भी कमेंट करेगा अगले वीडियो में उसका सम्मानपूर्वक नाम लिया जाएगा स्टोरी में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।